अस्सलामुअलैकुम हिब वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान के खिलाफ एक इंतहाई बड़ी और गज़बनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का है। हमारे यकीन और साबित कदमी का भरपूर टेस्ट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी से बनाए गए मुकम्मल जाली सबूतों के साथ इमरान खान को निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कौमों की तकदीर बदलने के लिए सदियां दरकार होती हैं, मगर जब जज्बे सच्चे हों और क़यादत बेलौस हो तो ऐसे मौजे रूनमा होते रहते हैं। कायद-ए-आज़म उस वक्त के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ और महवर थे, और आज इमरान खान नई आज़ादी की उम्मीद है। इस टाइम पर कंपनी को ये लगता है कि हमने इमरान खान को इनके कारकुनों को गिरफ्तार करके ख़त्म कर दिया है, जो 2018 में इमरान खान को वोट देने वाले 2 करोड़ वोटर्स को भूल गए हैं, जो अब इन शोबाज की कारकर्दगी को देखकर 4 करोड़ हो चुके हैं। कौम इंतखाबात के दिन इंशाल्लाह असल सरप्राइज़ देगी। पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बड़े फैसला कुन मराहिल में खड़ा हो चुका है। इस कौम को 2 रास्तों में से एक को चुनना होगा। क्या ये कौम दोबारा तहरीक चलाएगी, या ये कौम जो है वो दोबारा एक नई राह पर चल पड़ेगी? क्या वक्त का फ़िरौन इस कौम को ज़ियाउल हक का ज़माना याद करवाने जा रहा है? ये कौम फ़िरौने वक्त को इमरान खान के ज़माने की तारीख पढ़ाएगी। आज हामिद मीर ने ऐसे इंकशाफात किए जिनको सुनने के बाद वाकई ही आपको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। उनका कहना था कि ईद उल अज़हा के बाद ज़ियाउल हक का ज़माना याद आएगा, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हामिद मीर किसका बंदा है। हामिद मीर को इस टाइम पर क्यों लॉन्च किया गया है। हामिद मीर का मज़ीद ये भी कहना था कि इमरान खान सूरत हाल को रीड नहीं कर पा रहे। जून के 2-3 हफ्तों में ही इनको पता चल जाएगा। इनके खिलाफ इंतहाई संगीन मुकदमात में इनको सज़ा देकर जेल भेजा जाएगा। नाअहली तो बहुत ही छोटी बात है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, देख लीजिए, दुनिया इस वक्त समंदर में सड़कें बना रही है और हम इस इंतज़ार में हैं कि रूस से तेल आएगा, 20 रुपये सस्ता मिलेगा। अफसोस, हम बसीयत कौम अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो अब कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। दुनिया की सियासत में नाकाबिले यकीन तब्दीलियां आ रही हैं, और आपको क्या लगता है कि ये लोग इमरान खान को हरा कर इलेक्शन जीत पाएंगे? मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये लगता तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये नामुमकिन तरीन है। आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो हमें तहरीक इंसाफ कबूल है। ज़ाहिर है उन्हें तहरीक इंसाफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग भी तो इन्हीं जैसे होंगे। असल मसला तो इमरान खान से है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है, या अब इमरान खान जिंदा रहेगा या हम। अगर इमरान खान रहता है तो हमारी सियासत तो दफन हो जाएगी। और आपको समझ आ जानी चाहिए कि राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो उन्होंने इस टाइम पर किसके कहने पर दिया है। मुंह तो राना सनाउल्लाह का है, लेकिन अल्फाज पीछे किसी और के हैं। ये तो सारा पाकिस्तान जानता है कि राना सनाउल्लाह जो है वो कभी भी कोई बड़ी बात ऐसे नहीं करते, वो सोच समझ कर बात करते हैं। और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर मिली है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बहसीत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब इनको कबूल नहीं। ये बात जरदारी को भी बता दी गई है कि दुनिया एक कम उम्र और ना तजुर्बाकार बच्चे को बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कबूल नहीं करेगी, बल्कि इलेक्शन नवंबर में करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है। बस आने वाले दिनों में जो है वो इसका ऐलान बाकी है। हारून रशीद ने इस बात का आज इंकशाफ किया। आज इमरान खान ने कहा कि मुझ पर कातलाना हमला होता है, मैं तो डर्टी हैरी पर केस नहीं कर सकता। कहते हैं सबूत दो। एक वकील कत्ल होता है, वजीर कानून कहता है इमरान खान है, और मुझ पर 302 का केस हो गया। अब किसी ने नहीं पूछा कि मुझे भी सबूत दो। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं
کہ مراد سعید جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ خبر بالکل سچ ثابت ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کے سارے پرندے موسمی تھے اور وہ آج اڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف آج میں پاکستانی عوام پر بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج عمران اسماعیل جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آخرکار عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے۔ عوام نے ان کو دھکا دیا اور میڈیا کے سامنے بولے کہ تم غدار ہو، غدار ہو، غدار ہو۔ تم عمران خان کو چھوڑ کر آج اب ہمیں دوبارہ سے بیوقوف بنا رہے ہو۔ تم بے وطن پاکستانیوں، ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں کوئی بھی ایسا شبہ ہو کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے تو واقعی ہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، کیونکہ عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، انصاف مل نہیں رہا، ہر بندہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو آخر پاکستان کو جو ہے وہ کون بچائے گا؟ یہ لوگ کسی صورت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے باہر سے ملٹری کورٹس اور اندر سے کچھ آستین کے سانپ جو ہیں وہ مائنس عمران خان کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کے پی کے میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ پختون قوم یہ سازش ناکام کرنے کے لیے جو ہے وہ اب باہر نکلے گی، اور انشاءاللہ عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولہ کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔